करना, खुदा उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद और हिफाजत करना, खुदा जो भी वो पढ़े लिखे खुदा उनके ज़हन नशीन करना, खुदा ताकि वो पढ़ लिखे खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। कि तू आसमान पर तख्ते नशीन है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है, और इस चौकी पर बैठकर खुदा हम तेरे आगे सजदा रेज़ होते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा खुदा जितनी भी प्रस्तश की गई खुदा वो तेरे आगे बखूर की मानित पहुँचे। खुदा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो खुदा। ज़्यादा लोग हैं जो पेट भर कर खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, तो यही बात सोचता और कहता है कि मैं अपने बाप से बात करूँगा। उसे कहता है तू सजदे दे ले के रखता हूँ, हर एक घुटना तेरे जावे रखता हूँ, तो नाम सबको बरकत देना है। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे लूका रसूल का अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जब मासूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फ़कीहा बुड़बड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज हमने पाक कलाम में से जो हवाला देखा है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा यसु मसीह जब लोगों से कलाम करता तो वो तमसीलों को बयान करता ताकि लोग बासानी उन चीज़ों को, उन बातों को समझ सकें। और यहाँ पर भी ऐसा है कि मसूल लेने वाले और गुनहगार लोग जो हैं वो उसकी बातों को सुन रहे हैं, और जो फरीसी लोग हैं वो बुड़बड़ा रहे हैं कि ये कैसा आदमी है जो गुनहगारों से मिलता है, गुनहगारों के साथ खाना खाता है। तो खुदा जो दिल के इरादों को जानता है, खुदा जो दिल की बातों को जानता था, जब खुदा ने उनकी बातों को जाना तो खुदा ने ये तमसील कही। खुदा यसु मसीह ने कहा कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें हैं, और जो भेड़ों का चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की बड़ी फ़िक्र करता है क्योंकि वो उनका निगहबान होता है, उनकी हिफाजत करता है। और जब भी कोई भेड़, कोई बकरी अगर उसकी आगे पीछे होती है तो वो उसको ढूंढता है। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि वो बियाबान में भेड़ें चलाता है, और जब एक भेड़ जो है उसकी खो जाती है तो वो 99 को छोड़ता है और एक भेड़ जो खो चुकी होती है उसके पीछे जाता है ताकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल सके, क्योंकि वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, क्योंकि वो उनका चरवाहा है। इसी तरह खुदा जो है वो हमारा चुपान है, हमारा चरवाहा है, और हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनती हैं। यहाँ पर खुदा यसु मसीह हमें इस तमसील के ज़रिए यही बात समझाना चाहता है कि खोई हुई भेड़ वो है जो दुनिया की आराइशों के अंदर खो जाती है, जो खुदा को भूल चुकी होती है, जो खुदावंद पर ईमान नहीं लाई होती और अपनी मसरूफियात के अंदर रहती है। लेकिन खुदा यहाँ पर हमें बयान करता है कि वो दुनिया के अंदर खो चुकी है, लेकिन जब वो
तौबा करती है, जब वो खुदावंद के हजूर आती है तो खुदावंद उसे माफ़ करता है। और पाक कलाम में लिखा है, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। खुदा में यीशु मसीह जो गुनहगार इंसानों से प्यार करता है, लेकिन गुनाह से वो प्यार नहीं करता, वो गुनाह को पसंद नहीं करता, वो बदी को देख नहीं सकता। वो कहता है कि मैं, जब कोई गुनहगार तौबा करता है, अपनी गलती का इकरार करता है, तो खुदा जो है वो बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा है, क्योंकि खुदा जो है वो माफ़ करने पर कादर है। जब हम अपनी गलतियों का, अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारी कोताहियाँ हुई हैं, हम उसका इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदावंद हमें माफ़ करता है। और पाक कलाम में लिखा है कि एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होती है। जब हम ज़मीन पर तौबा करते हैं तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हम इसी बाब के अंदर देखते हैं, एक गुमशुदा सिक्के के बारे में है कि जब एक औरत है, उसके पास 10 धर्म है और उसका एक धर्म खो जाता है और वो चिराग जलाकर उसको ढूंढती है, और जब तक वो मिल नहीं जाता वो ढूंढती रहती है, और जब मिल जाता है तो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुलाकर खुशी करती है, शुक्रगुजारी करती है, क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मुझे मिल गया है। ये भी खुदा तमसील के ज़रिए इस बात को समझा रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाला गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने ज़्यादा खुशी होगी। जब हम ज़मीनी ज़िंदगी पर अगर हमारी चीज़ कोई खो जाती है तो हम उसके लिए दुख करते हैं, गम करते हैं, लेकिन जब मिल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम खुदा की बनाई हुई कारागरी हैं, खुदा ने इंसानों को बनाया है। जब खुदा देखता है कि मेरे लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर खो चुके हैं, दुनिया की बातों के अंदर खो चुके हैं, तो वो हमें बुलाता है। और जब हम इंसान तौबा करते हैं तो खुदा जो है वो खुश होता है और हमें माफ़ करता है। हमने इस स्टोरी को बहुत दफ़ा सुना होगा। एक खोया हुआ बेटा जो है, किसी शख्स के 2 बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा, और छोटा जो है वो अपने बाप से कहता है कि मेरा माल जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और उसका बाप उसको सब कुछ देता है जो उसकी मलकियत होती है, और वो उस माल को लेकर दूर दराज के मुल्क में चला जाता है और अपना तमाम रुपया पैसा, अपना तमाम मालो असबाब जो है वो बस चलने के अंदर उड़ा लेता है। उस वक्त उसको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती कि मेरा माल जो है अब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो उसका सारा माल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो फलियाँ खाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन एक वक्त आता है, पहले वो अपने बाप को छोड़कर आ गया, वो उसको भूला होता है, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है कि मैंने ये गलत किया है कि मैं अपने बाप के घर से भाग आया हूँ, तो वो इस बात पर अफसोस करता है और कहता है कि मैं वापस अपने बाप के पास चला जाऊँगा। बेशक वहाँ पर बहुत से नौकर चाकर हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पेट भर कर खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तो वो यही बात सोचता है और कहता है कि मैं अपने बाप से बात करूँगा और उसे कहूँगा कि मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मज़दूरों जैसा रख ले। वो उठता है और फिर अपने बाप के पास चला जाता है, और बाप जो तरस से भरा है वो जब दूर ही से उसको देखता है तो उसे उस पर तरस आता है और उसको वो गले लगा लेता है, चूमता है और उसके लिए बहुत बड़ी ज़ियाफ़त तैयार करता है, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा जो है उसको अपने किए पर पछतावा है। वो अपने गुनाह का इकरार करता है, अपने बाप से बात करता है, और बाप उसके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा जो है वो मंगवाता है, जूती मंगवाता है, और उसके लिए पला हुआ बैल जो है वो ज़िबा करता है, क्योंकि उसके दिल में खुशी है। उसने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है, क्योंकि उसका बेटा जो था वो खो गया था, अब उसको मिल गया है। लेकिन जो बड़ा बेटा खेत में है, जब उसको पता चलता है कि मेरा भाई आ गया है, तो वो
घर के अंदर जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं अपने बाप के पास हमेशा रहता हूँ, लेकिन मेरे बाप ने कभी मेरे साथ ऐसी खुशी नहीं की। लेकिन वो उसका बाप जो है वो उसको कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन मेरा ये बेटा जो है जब आया है तो इसने क्या किया है कि अपने गुनाह का इकरार किया है कि मैं तुझसे दूर हो गया था, मैंने अपना सारा माल जो है वो बद चलनी में गुजार दिया है, अब मैंने तेरा बेटा कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाह का इकरार करता है और उसका बाप उसको माफ़ करता है। और पाक कलाम में लिखा है कि उसका बाप जो है वो उसके भाई को समझाता है कि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब ज़िंदा हुआ है, खोया था, अब मिला है। हम देखते हैं कि वो शख्स जो दुनिया की भीड़ के अंदर खो चुका था, दुनिया के अंदर महव हो चुका था, उसको कोई अपने घर का ख्याल नहीं था, अपने बाप का ख्याल नहीं था, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसको अपने घर का, अपने बाप का ख्याल आता है और वो लौटकर अपने घर आता है, अपने बाप से माफ़ी मांगता है, तो उसका बाप जो तरस से भरा है वो माफ़ करता है। इसी तरह जब हम ज़िंदगी में रहते हुए गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों पर पछताते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, खुदा के हुज़ूर झुकते हैं कि खुदा तू मुझे माफ़ कर कि मैं तेरा गुनहगार हूँ, तो खुदा ज़रूर है कि हमारी तमाम गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ करे और हमें गले लगाए, क्योंकि हम खो चुके थे लेकिन खुदा को अब मिले हैं। इसी तरह इन तीनों वाक़यात के अंदर, तीनों तमसीलों के अंदर हमें इसी बात का पता चलता है कि खुदा जो है वो गुनहगार से प्यार करता है। जो तौबा की हाजत रखते हैं, जो तौबा करते हैं, खुदा उनकी तौबा को सुनता है, उनको माफ़ करता है और वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हम ज़कई की स्टोरी पर गौर करते हैं, जब हम उसमें देखते हैं तो उसमें भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि ज़कई जो है वो गुनहगार आदमी था, वो लोगों से पैसे ना हक लेता था, लेकिन जब वो यसु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, यसु मसीह को देख लेता है, तो वो कहता है कि मुझे खुदावन तू मेरे घर में आ। और जब खुदा उसके घर में जाता है, खुदावन यसु मसीह उसके घर में जाते हैं, तो लोग जो हैं वो बुड़बुड़ाते हैं कि ये कैसा शख्स है जो गुनहगार लोगों के साथ खाता पीता है, गुनहगारों के घर जाता है। लेकिन खुदावन यसु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ज़कई ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया था कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने लोगों से नाहक लिया है, और वो गुनाह के इकरार करके कहता है। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यसु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा यसु मसीह का इस दुनिया में इंसान भर कर आने का यही मकसद है कि वो लोग जो दुख में, जो गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, खुदावंद उनको दुखों से आज़ाद करने के लिए आया, उनको खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हुआ है। जो लोग खोए हुए हैं, दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, जो खुदा को नहीं जानते, खुदावंद गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज हमने पाक कलाम में से ये सीखा है कि अगर हम तौबा करेंगे तो बेशक हमारे गुनाह जैसे भी हों, खुदा हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है, हमें माफ़ करता है। अगर हम खुदा के हुज़ूर सच्चे दिल के साथ झुक जाएंगे, खुदा से माफ़ी मांगेंगे, तो वो हमें गले से लगाएगा, हमें माफ़ करेगा और हमें अपनी बेटी और बेटा बना लेगा। हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। अगर आज तक हमने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, तो हमने खुदावंद के हुज़ूर झुक जाना है, खुदावंद के हुज़ूर झुकना है, ताकि अपने गुनाहों का इकरार कर सके और खुदावंद हमें माफ़ कर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।